जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉन्टेम्पिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जिसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत में आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही किए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों का औसत ज्ञात करें। तो औसत बराबर क्या होता है? तो औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग बटा कुल संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा संख्या कितना दिया है? तो 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएँ दिया है और 6 संख्या का औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इन सबको जोड़ना होगा और 6 से भाग देना होगा। तो देखिए, चलिए इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखिए 5 और 0 कितना? 5 5 और 5 5 कितना? 10 10 और 5 15 15 और 5 20 20 का 0 हासिल कितना? 2 2 हासिल हुआ। 2 1 3 3 1 4 4 और 4 8 8 5 8 5 कितना होता है? 13 13 और 2 13 2 15 15 और 3 18 यानी कि 180 180 आ गया। और 180 यह टोटल इन संख्याओं का टोटल योग 180 आया। अब इसका औसत अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इन टोटल संख्याओं से भाग दे देंगे। यानी कि कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए 6 संख्याएं, तो 6 से हम इन संख्या से इनके योग में भाग देंगे। तो 6 से भाग देंगे तो 36 18 यानी कि कितना आ गया? 3 और 0 30 30 जो आया यही हमारा औसत हो गया। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 30 हो गया। औसत हमें निकालना था, तो औसत निकालने के लिए हमने क्या किया? तो सभी संख्या को जोड़ दिया और जितनी संख्या है उससे भाग दे दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में और बी अकेले 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को, यह जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से संबंधित है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए बोल रहा है कि ए और बी जो मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो देखिए ए और जो बी है यह मिलकर किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में कर रहा है। वहीं पे जो बी बोल रहा है कि बी जो है उस काम को कितने दिन में? 25 दिन में कर रहा है। देखिए इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का मतलब क्या हुआ? तो एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो जो टोटल वर्क हो जाता है हमारा। तो यह कितना टाइम में एलसीएम लेंगे? तो टाइम का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 25 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 100, और यही जो 100 है यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए अगर हम टोटल वर्क में टाइम से भाग देते हैं तो क्या आता है? हमारा क्षमता एफिशिएंसी आता है। तो 100 में 20 से भाग दिए तो 20 20 25 100 हमारा क्या? 5 जो है ए और बी दोनों की क्षमता आ गया। अब देखिए बी का क्षमता इस तरह से कैसा आ जाएगा? तो 20 का 100, यानी कि अब देखिए बी का क्षमता 4 हो गया और ए बी दोनों का मिलकर क्षमता कितना है? 5 है। तो यहाँ पे एक ए का क्षमता कितना हो जाएगा? तो ए का क्षमता 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए बताना है कि ए जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो टोटल कार्य कितना है? तो टोटल कार्य हमारा 100 है और ए की क्षमता क्या है? तो ए की क्षमता 1 है। तो क्या करेंगे हम? टोटल काम में ए की क्षमता से भाग देंगे, यानी 1 से भाग देंगे। तो 1 से अब हम जब भाग देंगे टोटल वर्क में भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 दिन आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन जो है 100 दिनों में ए जो है अकेले अगर काम करता है तो इस काम को 100 दिनों में निपटा देगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 15 लड़कियों के धन का औसत जो है 50 है। ठीक है। जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती हैं तो औसत जो है बढ़कर 3 बढ़ जाता है। नई 3 लड़कियों के धन का औसत बताना है कि नई जो 3 लड़कियां जुड़ी उनके धन का औसत क्या है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है कि पहले जो है 15 लड़कियों का औसत क्या है? तो 50 है। तो इन सभी लड़कियों का योग निकालना हो तो क्या करेंगे? 15 × 50 कर देंगे। तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे 50 तक के अंदर, 15 × 5 = 75 750। इन 15 संख्याओं के लड़कियों के धन का योग कितना हो गया? तो 750 हो गया। अब देखिए इसमें 3 लड़कियां और जुड़ रही है, जिसके कारण जो है इनके औसत में 3 की वृद्धि हो रही है। यानी कि 15 से कितना संख्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो औसत कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, यानी 50 से 53 हो गया। अब देखिए 18 और 53 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ रहा है? तो 954 आ रहा है। अब देखिए हम यह जो है हमारा यह 750 और 954 यह जो है हमारा योग निकला। बताना है कि जो नई 3 लड़कियां जुटी उनका औसत बताना है। तो देखिए 18 में से हम क्या करेंगे? 15 को घटा देंगे, यानी कि 954 से 750 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा?
हमारा 204 आ जाएगा। तो 204 जो है यह हमारा जो 3 लड़कियां जुड़ी थी उन तीनों लड़कियों का योग था। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से हम भाग देंगे तो कितना, 3 छक 18 और 3 8 है 24। यही हमारा 68 दिन, यही 68 रुपया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल 68 होगा। 68 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एक राशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी आपको साधारण ब्याज में गुना गुनी का जो सवाल पूछे तो क्या कीजिएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, सूत्र आता है कि गुनी माइनस 1 बटा 100, ठीक है। और यहाँ पे जो है समय दर या समय होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुनी बटा यहाँ पे दर होता है, गुनी बटा दर या समय मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए क्या है, 100 से गुना करते हैं, ना कि भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए गुनी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुनी कितना है, गुनी 7 गुनी है, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है 6। और दर या समय, अगर दर दिया हो तो हमें क्या निकालना होता है, समय निकालना होता है। अगर समय दिया हो तो दर निकालना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, तो समय दिया है, तो समय नहीं दिया है तो यानी दर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समय लिख देंगे। तो 20 वर्षों में समय है और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 पचे यहाँ पे 100 कट जाएगा और 6 पचे 30, यहाँ पे 30 जो है 30% जो है यही हमारा दर निकल कर आ गया। यानी कि यदि एक राशि को 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो उसका वह जो है साधारण ब्याज की किस दर से वह हुई वह बताना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30%। 30% के दर से जो कोई राशि 20 वर्षों में अपने मूलधन की राशि से 7 गुनी हो जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 5 नंबर प्रश्न में है कि वाट का 15% 94.5 है। तो वह संख्या बतानी है कि किस संख्या का 15% 94.5 है। तो देखिए मान लीजिए एक संख्या का 15% क्या है, 15% का मतलब 15/100 कितना है, 94 अगर दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से भाग देते हैं। एक दशमलव हटाना हो तो दशमलव से भाग देते हैं। तो देखिए 1 शून्य से यह 1 शून्य कट गया, ठीक है। अब अगर हम इसको काटें तो कितना, 15 पचे 45, 15 छक्का 15 पचे 75 और 15 छक्का 90 होता है, 90 और यहाँ पे बचा 45, तो 45 तो 15 तियाँ कितना 45 हो गया। यानी कि x का मान कितना, यहाँ 10 भाग दे रहा है उधर जाएगा तो गुना करेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 630 हमारा आ जाएगा, 630 आ जाएगा। x का मान 630 से आ जाएगा, यानी 630 का अगर 15% निकालते हैं तो हमारा जो संख्या आएगा वह 94.5 आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 630 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वह 17 से विभाज्य है। तो देखिए विभाज्यता के नियम में अभाज्य संख्या के जो विभाज्यता का नियम कोई नहीं होता है, उसके लिए आप कोई भी फार्मूला कोई भी ट्रिक नहीं दिया गया है बुक में। तो देखिए जो भी अभाज्य संख्या दिया हो तो उसके लिए अगर किसी संख्या में भाग देना हो तो डायरेक्ट आपको भाग देना ही पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम संख्या ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1887 और 1887 में हम देखते हैं 17 से भाग करते हैं कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 17 कम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 हो जाएगा, एक बचा यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा, पुनः 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पुनः 17 आएगा, पुनः यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा, पुनः एक बार में जो है यह 17 से पूरी कट जाएगा। यानी कि जो यह या लास्ट में शेष क्या बच रहा है, 00 बच रहा है, यानी कि 00 बच रहा है। यह जो संख्या जो है 1887 यह जो संख्या है 17 से विभाज्य हो रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी जो ऑप्शन होगा वह नहीं कटेगा, एक ही मात्र ऑप्शन है जो 17 से कट सकता है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विभाज्यता के नियम का कोई विभाज्यता के नियम में अभाज्य संख्या से विभाज्यता का कोई नियम नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए अगर आपका कभी भी अभाज्य संख्या से भाग देना हो तो आप डायरेक्ट उसमें भाग दे दिया कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि यदि 18 आदमी एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 13 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यह टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, MDH फार्मूला से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए MDH में क्या करते हैं, तो M1
इंटू D1 और बटा W1 होता है इक्वल टू M2 इंटू D2 बटा W2 होता है। तो देखिए M1 क्या है, तो 18 आदमी है, तो 18 हो गया। और यह जो 18 आदमी मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, तो वह 16 दिनों में 26 सॉरी कितने दिन में काम कर रहा है, तो यह 26 दिनों में काम कर रहा है। 26 दिनों में काम कर रहा है और काम कितना है, तो एक काम है। एक काम को जो है 18 आदमी 26 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए उसी काम को 13 आदमी कितने दिन में उस काम को कर देंगे, यानी एक काम को कर देंगे। तो देखिए यहाँ से काटिएगा तो 13 दूना का 26 हो गया और 18 दूना का 36, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, तो 36 आ गया। 36 दिन आ गया हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। 36 दिन में जो है वह आदमी 13 जो आदमी है वह 13 आदमी 26 दिनों में उस कार्य को कर सकते हैं जो कार्य को 18 आदमी 26 दिनों में कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 36 दिन। 36 दिन हो गया। तो देखिए इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के वीडियो डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।